अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इराक के ऐसे शहर की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहरों में से एक है, जहां मुहर्रम के महीने में करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन जाते हैं, जहां जाने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं करबला शहर की। करबला शहर कब आबाद हुआ और इस शहर के मुक़द्दस मकामात कौन से हैं? इस शहर में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इसके अलावा इस शहर के बारे में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं करबला शहर के एक तारीखी सफ़र पर। करबला इराक का ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसकी अहमियत की वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाली करबला की जंग है। करबला का शहर इस्लामी तारीख से बड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, वाक़या करबला से पहले ये शहर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक रेगिस्तान और मैदान जंग था। इस जंग को बैटल ऑफ करबला कहा जाता है, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, जिसके बाद करबला में ही इनका रोज़ा मुबारक बनाया गया और लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू कर दी। आबादी का आगाज भी आपके रोज़े के चारों इतराफ से हुआ, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर शहर बन गया। करबला शहर के लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये शहर लोगों से भर जाता है और हर तरफ हज़रत इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। करबला शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम करबला, जहाँ ज़्यादातर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जबकि करबला शहर के दूसरे हिस्से में लोग रहाइश पज़ीर हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं और ये बाजार कदीम ज़माने के हैं। आप किसी भी बाजार से गुजरेंगे तो इसका रास्ता आपके रोज़े की तरफ ही जाएगा। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। बाजार से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ी शराइन नजर आएगी। दोस्तों, करबला का वाक़या क्यों पेश आया? उमैया खिलाफत का उस वक्त का लीडर यजीद था और वो चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि यजीद की तर्ज हुकूमत से कोई भी खुश नहीं था। इस दौर में यजीद दमिश्क में रहता था। कूफा ऐसा इलाका था जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली थी और कूफा ही उस वक्त इस्लाम का कैपिटल था। कूफा के लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और अपने पास बुलाया, आप यहाँ आए, हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि हमें लड़ना भी पड़ा तो हम आपके साथ जंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन कूफा के लोगों ने धोखा दिया, जिसके बाद 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। इन दिन तक पानी के बगैर वक्त गुजारा, जहाँ रेगिस्तानी गर्मी भी अरूज पर थी। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान वालों को जंग में शहीद कर दिया गया और आज इसी जगह आपका रोज़ा भी मौजूद है। रोज़े के करीब बाजार में भी बहुत मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, जिनको जालियों की मदद से बंद किया गया है। तो अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार थे। जब आपके खानदान के लोग शहीद हो चुके थे और सिर्फ बच्चे ही बचे थे, तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। आपको इसी वजह से इनके रोज़े के ऊपर एक मश्क भी लगी हुई नजर आएगी और ये मश्क ही इस वाक़े की अलामत है। जब आप पानी के लिए गए तो आपको रास्ते में शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी अंदर से बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से भरा हुआ है। मुहर्रम के अयाम में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर एक एरिया है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के दरमियान बनाया गया है। इसे बैनुल हरमैन भी कहा जाता है। ये जगह 2 रोज़ों को आपस में मिलाती है। ये तकरीबन 250 मीटर लंबा एरिया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम भी बहुत वसी बनाया गया है और अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। ये वो जगह है जहां आपको शहीद किया गया था। इसके अंदर रंग लाल रखा गया है। हरम के चारों इतराफ में नक्शो नगार किए गए हैं। आपके रोज़े मुबारक की इन जालियों को ज़री कहा जाता है। दोस्तों, करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। करबला का एक मतलब नरम ज़मीन है और एक मतलब ये भी समझा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी ज़मीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर मुसीबत और अज़ियत दी जाएगी। तो अज़ियत देने वाली ज़मीन का मतलब भी करबला कहा जाता है। हरम के इस रास्ते पर लोगों का रश आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा। दोनों इतराफ में दुकानें मौजूद हैं और गर्मी से बचने के लिए कपड़े की छत भी लगाई गई है। पूरे इराक की निस्बत इस शहर में सबसे ज्यादा अमन है। इस पूरे शहर में बुलंदो बाला इमारतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन करबला बगदाद और दूसरे शहरों से ज्यादा डेवलप है। खूबसूरत रेस्टोरेंट और दुकानें शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मौजूद हैं।
इराकी आइसक्रीम भी बहुत मज़ेदार होती है। आप जब भी जाएं तो आइसक्रीम जरूर खाइएगा। दोस्तों, करबला के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की बहुत इज्जत करते हैं और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर में मिलने वाले खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मीठे खानों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। 10 मुहर्रम के बाद करबला के शहर की रौनकें एक बार फिर आबाद होती हैं। इसे अरबैन वॉक कहा जाता है, जो नजर से करबला की तरफ लोग पैदल सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है। कुछ लोग सफर गाड़ी पर करते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पैदल भी करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तमाम इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पैदल चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत की जाती है। पूरे रास्ते में 1452 पोल लगाए गए हैं। पहला पोल नजफ में और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के करीब वाक़या है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ मौजूद होते हैं जहां ज़ायरीन की बहुत खिदमत की जाती है और ज़ायरीन रात भी गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।